जो भी चीज़ वर्ल्ड में चल रही है इस्लाम को लेकर, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है अबाउट इस्लाम को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि क्या मिसकंसेप्शन होंगे लोगों को इस्लाम को लेकर? इस्लामोफोबिया के नाम से इस वक्त हम और आप जानते हैं इसे, तो ये बहुत तेज़ी से दुनिया में है और इसी की वजह से छोटी सी कोई चीज़ अगर इस्लाम की बात सामने है और वो गलत नहीं है, फिर भी यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका बयान और जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। और उसके साथ ही साथ हदीस वो चीज़ है कि इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जैसे गुजारी है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ें, इवन कुरान को डिफाइन करना, समझाना, और जो चीज़ें कुरान में आसानी के साथ समझ में ना आ सके उनको आसान लफ्ज़ों में लोग। मेरा एक सवाल है कि अगर जस्ट सपोज कि मैं एक 5 साल या 10 साल का बच्चा हूँ और आपको मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बताना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप और कैसे बताओगे? इस्लाम की बेसिक जो है और बुनियाद जिसे कह सकते हैं, ये कह लें कि फर्स्ट स्टेप इस्लाम का, वो इस्लाम का पहला कलमा है जिसे आपने सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है। मेरा एक सवाल है कि अगर जस्ट सपोज कि मैं एक 5 साल या 10 साल का बच्चा हूँ और आपको मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बताना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप और कैसे बताओगे? इस्लाम की बेसिक जो है और बुनियाद जिसे कह सकते हैं, ये कह लें कि फर्स्ट स्टेप इस्लाम का, वो इस्लाम का पहला कलमा है जिसे आपने सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है, उसी की जाएगी। और दूसरा सेंटेंस उसका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, यानी मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं। मैसेंजर का मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से जो इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए, उनके राइट्स क्या हैं, अल्लाह के साथ उनके, जैसे हमारे में क्या करते हैं कि किसी पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग से पहले आप अपने भगवान को याद करते हैं, गणपति जी को याद करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं ताकि हम इस पॉडकास्ट को शुरुआत कर सकें? बिल्कुल, इस्लाम में किसी भी अच्छे काम या किसी भी काम की शुरुआत से पहले इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं आतंकवाद से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है जो गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कुछ लोगों के गलत एक्शन और गलत सोच की वजह से पूरे इस्लाम को टेररिस्ट का लेबल मिल जाता है। पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकवादियों की तरफ से घटना हुई और मैं पुरजोर उसकी मजम्मत करता हूँ और आतंकवादियों को सख्त से सख्त उसकी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि एक औरत होकर, एक नारी होकर,